Hi guys, welcome to Twinkle Talks. Hope you all are doing good. I am Twinkle. दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं 15-20 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाई. रियली सॉरी फॉर दैट गाइज, बट आई प्रॉमिस अब ऑन टाइम वीडियो आएगी. चलिए फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, यू माइट बी वन ऑफ दोज who confuse between self-respect and ego. The reason is simple. Both infuse a sense of pride. ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो ऐसे शब्द हैं जिनकी गहराई में जाने पर पता चलता है कि इनमें सिर्फ बारीक सी लाइन नहीं है, बल्कि जमीन आसमान का फर्क है. आइए जानते हैं कैसे. पर इससे पहले आपको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के मीनिंग को बारीकी से समझना होगा. अहंकार गर्व लाता है, जबकि आत्मसम्मान आत्मनियंत्रण और मूल्य के बारे में है. अहंकार आत्मस्फूर्ति की लगातार भावना है, जिससे व्यक्ति ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है जिससे वह नीचा महसूस करता है. जबकि आत्मसम्मान मुझे क्या लगता है और दूसरों को क्या लगता है के बीच एक संतुलन है. ईगो इज सेल्फ ओरिएंटेड. आइए इसे और डिटेल और बारीकी से जानते हैं. ईगो एक नेगेटिव इमोशन है. ये एक उभरता हुआ विश्वास है जो दूसरों के साथ अपने आप की जानबूझकर तुलना से उत्पन्न होता है. सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव इमोशन है. तुम क्या हो और तुम कौन हो में चेतना है. ईगो सिर्फ खुद को बड़ा साबित करने या बताना ही नहीं है, बल्कि खुद में हीन भावना या कॉम्प्लेक्सिटी भी ईगो ही है. मतलब ये कि वो कोई भी बात जिसमें मैं यानी कि अहम है, वो ईगो है. ईगो में हम दूसरों से जीत तो सकते हैं, बट कभी भी सेटिस्फाइड या खुश नहीं रह सकते. लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बाद भी मन में एक खालीपन रहता है. अहंकार या ईगो खुद के गलत छवि के लिए लगाव है. अहंकार का अर्थ केवल दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करना नहीं है. अहंकार तब भी होता है जब हम कमतर महसूस करते हैं. कोई भी छवि जो हमारी सच्ची पहचान या दूसरों की सच्ची पहचान नहीं है, वह है अहंकार. समाज में हमारी भूमिकाएं और स्थितियां अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अध्यक्ष है और एक पियन. हमने भूमिकाओं को ऊंचा और कम कहा. इसके बाद हम अपनी भूमिकाओं से जुड़े और उन्हें अपनी पहचान बना ली. उच्च और निम्न भूमिकाएं तब सुपीरियर और इंफीरियर बन गई. इससे अहंकार पैदा हुआ. सम्मान भूमिका के अनुसार नहीं बदलना चाहिए. सम्मान उस आत्मा के लिए है जो सबके लिए समान होना चाहिए. Self-respect is the respect you have for yourself, while ego is your understanding of your own importance. स्वाभिमानी व्यक्ति बस खुद को पसंद करता है, जो अपनी व्यक्तिगत सफलताओं या असफलताओं पर आकस्मिक नहीं होता है. रिश्ते में स्वाभिमान क्या होता है? वैसे तो रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पार्टनर का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन खुद का भी सम्मान करना उतना ही ज़रूरी है. दरअसल स्वाभिमान ही सभी मजबूत और स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद है. जब आप अपने आप को एक पूरे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, अपनी खामियों और ताकत के साथ, then it changes how others perceive you. जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपके लायक कितने हैं, तो आप किसी को भी नहीं जाने देंगे और अपने साथी को भी नहीं. यही कारण है कि आपको अपने सभी रिश्तों में आत्मसम्मान का अभ्यास करना चाहिए, अपने साथी, दोस्तों, माता पिता और हर किसी से. अब सवाल आता है कि वाई सेल्फ रिस्पेक्ट इज क्रूशियल फॉर हैप्पीनेस. आत्मसम्मान खुशी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? स्वाभिमान आपको एक बेहतर इंसान और पार्टनर बनाता है. यदि आप अपने आप को सम्मान करते हैं, आपको लगता है कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं. और जब आप अपने आसपास के दूसरों से सम्मान का आदेश देते हैं, तो वे आपको अधिक सराहना करना शुरू करते हैं और आपको अधिक गंभीरता से लेते हैं. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है. आप अपनी विशेषताओं, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल और अपनी क्षमताओं को महत्व देते हैं, जिसका मतलब है कि आप कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते. और जब दूसरे अपने तरीके से चमकते हैं तो आपको जलन महसूस नहीं होती. नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द वीडियो इन पॉइंट्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज एंड नो बोथ द इमोशंस मोर क्लियरली. पॉइंटर्स फॉर बैलेंसिंग ईगो. नंबर 1, कार्य करने से पहले सोचें. नंबर 2, दूसरों को क्या लगता है देखने की कोशिश करें. नंबर 3, आलोचनाओं को स्वीकार करें. नंबर 4, जब आप गलत हैं स्वीकार करें. नंबर 5,
स्पष्ट रूप से संवाद करें। नंबर 6, दूसरों का सम्मान करें। पॉइंटर्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। नंबर 1, अपने आप से प्यार करें। नंबर 2, आप जो करते हैं उस पर विश्वास करें। नंबर 3, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। नंबर 4, समझौता करें लेकिन बुद्धिमानी से। नंबर 5, सकारात्मक सोचें। नंबर 6, अपने वैल्यूज़ का सम्मान करें। अहंकार के गौरव की नींव अस्थायी है। ये नाम, प्रसिद्धि, पैसा, शक्ति पर ड्राइव करता है। जब आप विहीन हो जाते हैं तो अहंकार बिखर जाता है और उसके साथ आप भी खत्म हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, अहंकार और स्वाभिमान में अंतर की एक पतली रेखा नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं, ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आपने आत्मसम्मान को चुना तो सबसे पहले आपको आत्म जागरूकता के आईने में अपना असली चेहरा स्वीकार करने की ज़रूरत है। आई होप दिस वीडियो मेक यू रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।